घर है, इस घर में आत्मा। तेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पती हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढती हूँ मैं तुझको सदा। ओ तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पती हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढती हूँ मैं तुझको दुआ सदा। दुआ 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 भी जा, दुआ 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 भी जा, दुआ 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 भी जा, दुआ 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 भी जा। आत्मा आ भी जा, आत्मा। गाइए आ भी जा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। एक साथ मिलके मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सानिध्य में आइए। विश्वास करना कि प्रभु यहाँ पे उपस्थित है, आपके मन और हृदय में उपस्थित है, आपके परिवार में उपस्थित है। जहाँ से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, प्रभु वहाँ पे उपस्थित है। विश्वास करना, वचन में हम पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर का महिमा देखोगी। जी हाँ, जब जब हम विश्वास करते हैं, ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं। इस वक्त भी उसी महिमा को महसूस कीजिए, उसी पवित्र आत्मा की कृपा को महसूस कीजिए। विश्वास करना, प्रभु आपके पास है, आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे आशीष और कृपा दें ताकि मैं वचन को सुन सकूं, संपूर्ण कार्यक्रम में भक्तिपूर्वक भाग ले सकूं। निश्चय ही प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा, निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को स्पर्श करेगा, निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में आशीष और कृपाओं को लाने वाला प्रभु है। हमारे जीवन को चलाने वाला ईश्वर है, प्रभु है। प्रार्थना करना, साथ ही साथ पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा,
पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर, ताकि मैं पूर्ण रूप से तैयार हो पाऊँ, इस कार्यक्रम में भाग ले सकूँ, पवित्र वचन को सुन सकूँ। प्रार्थना करना, विश्वास करना कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, विश्वास करना कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको ये आंखें खोलिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कैसे कार्य करता है। पवित्र आत्मा ईश्वर के द्वारा वरदान है। पवित्र आत्मा को ईश्वर हमें देते हैं एक सहायक के रूप में। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कई जगह पे पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन है, और उन सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें संकेत मिलता है कि पवित्र आत्मा निश्चय ही हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे परिवार में कार्यरत और क्रियाशील रहता है, ये विश्वास करना। सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 16 में। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पिता से, और पिता तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा, और वह पवित्र आत्मा है। सहायक पवित्र आत्मा है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्रभु का वादा है। जब प्रभु के इस वादा को हम मनन करते हैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा शिष्यों को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, विश्वासियों के परिवार में निवास करता है, विद्यमान रहता है। जैसे पवित्र आत्मा रचना से पहले, रचना के बाद, जैसे पवित्र आत्मा कलीसिया के पहले, कलीसिया में और कलीसिया में, जैसे पवित्र आत्मा नबियों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में, जैसे पवित्र आत्मा यीशु के जीवन में क्रियाशील था, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में क्रियाशील रहता है। वैसे ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के पवित्र परिवार में क्रियाशील रहता है। बात रही कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कितना अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ईश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान हमारे लिए दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं, एक एक परिवार को, एक एक विश्वासी को पवित्र आत्मा को एहसास करना है, जीवन में पवित्र आत्मा को एहसास करना है, पवित्र परिवार में पवित्र आत्मा को एहसास करना है, तभी हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा क्रियाशील रहता है। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, हम संसारिक चीज़ों में लिप्त रहते हैं, संसारिक चीज़ों और वस्तुओं के पीछे में जाते हैं, हमारे मन को लगाते हैं। इसी वजह हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, और हम कभी कभी मानते भी हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं करता है। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, आपके परिवार में कार्य करता है। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 में पढ़ेंगे। नबी एसायास कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और इसी वचन को बाद में प्रभु यीशु मसीह दोहराएंगे और कहेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा प्रभु पर छाया रहता है, यीशु पर छाया रहता है। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में, विश्वासियों के परिवार में छाया रहता है। ये विश्वास करना, यानी कि आप हर समय, आपका परिवार के सदस्य हर समय पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर में छाया रहता है। जैसे प्रभु अपनी जनता के ऊपर बादल के रूप में छाया रहता है, बादल के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपको ढक लेता है। जैसे प्रभु बादल के द्वारा अपनी जनता को ढक लेता है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपको और आपके परिवार को ढक लेता है। विश्वास करना कि जैसे पक्षी अपने अंडे और चूजे को पंखों के डैनों के नीचे ढक लेता है, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपको ढकता है। आगे हम देखेंगे कि जैसे विश्वासी
पवित्र आत्मा के साथ रहता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित कार्य करता है। तो इस तरह से जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे लिए संकेत मिलता है कि पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। विश्वास करना कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में रहता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ते हैं, प्रभु का दूत गब्रिएल माता मरियम से कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। वचन क्या कहता है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में गब्रिएल दूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। जैसे पवित्र आत्मा माता मरियम पर उतर आया, जैसे पवित्र आत्मा माता मरियम पर कार्यरत था, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, विश्वासियों के परिवार में कार्य करता है। और इसके बारे में आगे वचन में पढ़ेंगे कैसे कार्य करता है। हम विशेष रूप से देखेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 वाक्य 45 में पढ़ते हैं। वहाँ पे पेतरुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों को मिला और वे नवीन भाषाएं बोलने लगे, ईश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। देखिए, पवित्र आत्मा का वरदान गैर यहूदियों को भी मिला। तो क्या आप बचपन से विश्वासी परिवार में आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर में कार्य करता है? हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं। हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परिवार में पवित्र आत्मा कार्य करता है, हमारा सहायक, हमारा रक्षक है। अब विश्वास करना कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, जब पवित्र आत्मा आपके परिवार में कार्य करेगा, तो क्या परिवार का नज़ारा बदल जाएगा, परिवार में क्या आशीषें बहेंगी, परिवार में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन इसे हमें अनुभव करना पड़ेगा, और जब हम अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का उस महान उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए संदेश है कि व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, महसूस करना है, स्वीकार करना है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 11 वाक्य 15 और 16 में पढ़ते हैं। पेतरुस कहते हैं, मैं बोलना प्रारंभ ही किया था कि पवित्र आत्मा उतर आया, जैसे पहले मुझ में उतरा था, हम पर उतरा था। देखिए, यानी कि लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और पेतरुस प्रभु के बारे में बताने जा रहे हैं, बताने के लिए शुरू ही किए हैं, प्रारंभ किए हैं कि बैठे हुए लोगों में पवित्र आत्मा उतर गया और छा गया। देखिए कि पेतरुस बोल ही रहा था, बोलना शुरू ही किया था कि सारे लोगों के जीवन में जो सुन रहे थे पेतरुस के बातों को, वचन को, पवित्र आत्मा छा गया। अब देखिए, अपने जीवन में देख लीजिए, आप पारिवारिक जीवन जीते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा मौका और अवसर मिलता है जहां पे आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के बारे में सुनते हैं, और विश्वास करना कि वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर आता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। जैसे पेतरुस प्रभु के बारे में बताने जा रहा था, संदेश दे रहा था, सुसमाचार का प्रचार घोषणा कर रहा था, पवित्र आत्मा उतर आया। ये हमारे लिए संदेश है कि ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा आता है, हमारे परिवार में भी पवित्र आत्मा उतर आता है जब हम वचन को सुनते हैं, वचन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। और जब पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवन में होता है, सब कुछ में नयापन दिखाई देता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, पुनः प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 19 वाक्य 16 में पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन इस प्रकार है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। देखिए वचन क्या बताता है, वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 19 वाक्य 6 में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। यानी कि पौलुस के वचनों को लोग सुन रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में पौलुस के द्वारा लोग सुन रहे हैं, और एक एक पर जब पौलुस हाथ रखते हैं पवित्र आत्मा उतर आता है।
पवित्र आत्मा उतर आता है। देखिए कि हाथ रखने के द्वारा और हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतर आता है। विश्वास करना कि आपके जीवन में प्रभु के चुने हुए लोग कितने बार हाथ रखे हैं। जब आप बपतिस्मा लेने के लिए गए हैं, प्रभु के चुने हुए लोग आपके ऊपर में हाथ रखे हैं। जब आप दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए हैं, प्रभु के चुने हुए लोग आपके ऊपर में हाथ रखे हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतर गया। इसलिए आगे हम वचन में पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 11 वाक्य 16 में पढ़ते हैं। पेतरुस कहते हैं, तब मुझे याद आया कि यूहन्ना बपतिस्ता जल से बपतिस्मा देता था, तुम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। और विश्वास करना कि जब आप बपतिस्मा लिए, जब आप बपतिस्मा ग्रहण किए, जब आप दृढ़ीकरण संस्कार किए, पवित्र आत्मा आपके अंदर में उतर आया। जब आप छोटे ही थे, नन्हा बालक थे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू किया। जब आप बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में ईश्वर की योजना के अनुसार वैवाहिक जीवन में जुड़ जाते हैं। शादी के जीवन के पहले ही आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, शादी के बाद भी पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। तो देखिए, जब आप पारिवारिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन जीने से पहले, पारिवारिक जीवन जीने के बाद भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कितने लोग एहसास करते हैं, कितने लोग इस सत्य को अनुभव करते हैं? ये व्यक्तिगत जीवन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के अधीन में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप शक्तिशाली बनेंगे। जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा की कृपा को प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा, उतना ही करीब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ईश्वर का अनुभव कराता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 वाक्य 31 में पढ़ते हैं। वहां पे हम विशेष रूप से पढ़ेंगे पेतरुस, यूहन्ना और अन्य लोगों के बारे में। वे क्या करते हैं? वे प्रार्थना करते हैं, और देखिए उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर भवन जहां पे वे एकत्र थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनते रहे। वचन क्या बताता है? वचन यह बताता है, पेतरुस और यूहन्ना और अन्य लोग प्रार्थना में थे, और जैसे ही प्रार्थना समाप्त होती है, समाप्त होने के बाद वह भवन जहां पे वे एकत्र थे, प्रार्थना कर रहे थे, वह भवन हिल जाता है और सारे के सारे लोग जितने भी इकट्ठे थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ वचन सुनने लगे। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर अपनी आत्मा को आपको प्रदान करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। देखिए, गैर यहूदियों को, नए नए लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, नए नए विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा उतर आया। तो ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, सारे लोगों के परिवार में पवित्र आत्मा उतर आता है। बस उस पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अनुमति देना है, यानी कि अपने आप को समर्पित करना है। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा आपको अधीन कर लेता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा हमें संकेत मिला है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, पवित्र आत्मा हमारे परिवार में कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिल चुका है, अब से हमें विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, विशेष करके उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और सागर पर ईश्वर का आत्मा मंडराता था। देखिए, पृथ्वी उजाड़, पृथ्वी सुनसान, और अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और सागर पर ईश्वर का आत्मा मंडराता था। यानी कि उजाड़ में, सुनसान में, अंधकार में पवित्र आत्मा मंडराता है, विचारता है। यह क्या संकेत करता है? यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को संकेत करता है, पारिवारिक जीवन की ओर संकेत करता है। परिवार में कभी उजड़ हो जाता है, यानी कि बंजर हो जाता है, कुछ करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, कार्य करता हूं किंतु सफल नहीं हो पाता हूं, और आगे बढ़ना चाहता हूं किंतु बढ़ नहीं पाता हूं। ऐसे समय में, ऐसे उजाड़ परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपके ऊपर में मंडराता है।
कभी कभी हम परिवार में देखते हैं, परिवार के सारे सदस्य आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं परिवार के विकास के लिए, लेकिन कभी कभी असफलता को देखना पड़ता है, यानी कि उजाड़ उजाड़। ऐसे परिस्थिति में पवित्र आत्मा मंडराता है। आगे हम वचन में क्या पढ़ते हैं? सुनसान में भी पवित्र आत्मा मंडराता है। कभी कभी हम व्यक्तिगत जीवन में उस सुनसान को महसूस करते हैं, पारिवारिक जीवन में महसूस करते हैं सुनसान को। कभी कभी हम महसूस करते हैं सारे लोग रहते हैं किंतु मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। परिवार में कभी कभी हम देखते हैं कि मेरे परिवार अब अकेला हो गया है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है, कोई सामने नहीं आता है। ऐसे सुनसान परिस्थिति में, ऐसे सुनसान परिस्थिति जो परिवार चलता है, ऐसे समय में पवित्र आत्मा आपके परिवार में मंडराता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराता है। विश्वास करना। आगे वचन में पढ़ते हैं, अंधकार में जीवन में पवित्र आत्मा। कभी कभी हम मनुष्य क्या होते हैं, अलग अलग बंधनों के द्वारा अंधकार में चले जाते हैं। नशे के बंधन में, वासना के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, अन्य चीजों के बंधन में, अशांति के बंधन में, इत्यादि के अंधकार में चले जाते हैं। पवित्र आत्मा मंडराता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। और आगे जब उत्पत्ति के ग्रंथ को पढ़ेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर सब कुछ की सृष्टि करते हैं। यानी कि सुनसान में, उजाड़ में, अंधकार में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नयापन लाते हैं, नई सृष्टि करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी वही होता है, व्यक्तिगत जीवन में भी वही होता है। बस उसे हमें अनुभव करना है, एहसास करना है, उसे स्वीकार करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है एक सहायक के रूप में, और यीशु मसीह ने वादा किया कि वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तो हमें उसे महसूस करना है, विश्वास करना है। जब आप कहीं जाते हैं, कार्य के लिए जाते हैं, विश्वास करना कि पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहा है। आप कार्य करते हैं, विश्वास करना कि जो आप कार्य करते हैं उसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। या आप कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, विश्वास करना कि पवित्र आत्मा आपके साथ यात्रा कर रहा है। यदि आप पारिवारिक जीवन जीते हैं, कई सारे सदस्य हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, विश्वास करना कि परिवार के एक एक सदस्य में पवित्र आत्मा उतर आया है। विश्वास करना। जब ये महसूस करेंगे, परिवार में बिल्कुल नयापन आएगा। एक दूसरे के बीच मन मिटाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कैसे कार्य करता है। अभी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उतर आता है, अब पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, हमारे परिवार में करता है, वह बदलाव लाता है, यानी कि परिवार में नयापन लाता है। इसके विषय में बाइबल में हम देखेंगे, विशेष करके प्रेरितों का कार्यकलाप में, वहां पे शिष्यों के जीवन के बारे में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार हुए, शिष्यों के सानिध्य से शारीरिक रूप से दूर हो गए, उस समय शिष्य अपने आप को कमजोर और दुर्बल महसूस करने लगे थे। पेतरुस को याद कीजिए कि पेतरुस ने कहा था कि प्रभु आप ईश्वर का पुत्र है। पेतरुस ने कहा था कि प्रभु हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वही पेतरुस प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करता है। इसलिए तिरस्कार करता है क्योंकि उसके अंदर में डर समा गया था। डर किस बात की? डर इस बात की कि मेरे साथ में मेरे गुरु, मेरे प्रभु जैसा होने वाला है, और इसलिए डर जाता है। और उस समय विश्वास करना कि पेतरुस को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, और इसलिए वो डर जाता है। लेकिन जब बाद में हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में, सारे शिष्य डर गए थे, घबरा गए थे, उनके अंदर में डर समा गया था, और अपने अपने पुराने कार्यों को करने के लिए जाने वाले थे, सोच रहे थे। और उससे पहले पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है। शिष्यगण कमरे में बंद होते हैं, डरे हुए बंद होते हैं, और उसी कमरे में पवित्र आत्मा उतर आता है। शिष्य पवित्र आत्मा से भर जाते हैं।
शक्तिशाली बनते हैं। और जिन लोगों से वे डरते थे, जिन लोगों के बीच जाने से डरते थे, अब उन्हीं लोगों के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में घोषणा करते हैं। हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है, हमने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया है। देखिए क्या परिवर्तन उनके जीवन में होता है। डरने वाले लोग, पीछे हटने वाले लोग, उनके जीवन में पवित्र आत्मा उतर आता है और तब शक्ति को महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रभु के कार्य को करने लगते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कि ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी उतर आता है। परिवार के सदस्यों में देखिए, परिवार के सदस्य कई होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 2 भी होते हैं, और सब अलग अलग विचार के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कोई शांतिपूर्ण वाले होते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव वाले होते हैं, कोई ज़्यादा समझदार होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार वाले होते हैं। उनमें से बनता नहीं है, लड़ाई भी होती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आता है सब कुछ को बदल देता है, सब कुछ को बदल देता है और नयापन लेके आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो परिवार में यदि शांति है, परिवार में यदि मेल मिलाप है, परिवार में यदि एकता है, तो ये पवित्र आत्मा का वरदान है। और इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपके परिवार में निवास करता है, आपके परिवार में बसता है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ नयापन हो जाता है। क्योंकि आप परिवार और परिवार के सदस्य में देखेंगे पवित्र आत्मा के वरदान को, पवित्र आत्मा के फलों को आप देखेंगे, प्रेम, शांति, आनंद, मिलनसार, दयालुता इत्यादि। और ये सारी चीज़ें आप व्यक्तिगत जीवन में होते हुए देखते हैं। विश्वास करना कि पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति परिवार में है। दूसरा कार्य जो पवित्र आत्मा हमारे परिवार में करता है या हमारे जीवन में करता है, वह यह है कि वह मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देश करता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है या परिवार में भी ऐसे देखने को मिलता है, कुछ समय के लिए हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ शून्य हो जाता है। पता नहीं चलता है क्या करें, कैसे करें, क्योंकि परिवार की परिस्थिति ऐसे आ चुकी है, सब कुछ को तहस नहस। ऐसे समय में पवित्र आत्मा दिशा निर्देश करता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में वही करेगा, पवित्र आत्मा आपके परिवार में वही करेगा जो ईश्वर चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं। और बाइबल में इसके विषय में काफ़ी घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके प्रेरितों के कार्यकलाप में हम देखेंगे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 13 वाक्य 2 में पढ़ते हैं। वहाँ पे पवित्र आत्मा का वरदान हम देखते हैं बरनबास और शाऊल के जीवन में। यानी कि पवित्र आत्मा बरनबास और शाऊल को अलग करता है, लोगों से अलग करता है। इसलिए अलग करता है ताकि पवित्र आत्मा उनका पूरा पूरा इस्तेमाल कर सके। और आगे हम वचन में देखेंगे पवित्र आत्मा उनको ऐसे जगह पे ले जाता है जहाँ के लोग और उस एरिया के लोग प्रभु के बारे में वचन नहीं सुने हैं, प्रभु के बारे में जानते नहीं हैं। पवित्र आत्मा बरनबास और शाऊल को ले जाता है और वहाँ पे सुसमाचार की घोषणा करते हैं। और इस तरह से वे भी प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो देखिए शाऊल को, बरनबास को पवित्र आत्मा कैसे दिशा निर्देश करता है। आगे हम वचन में देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है। विशेष करके प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 8 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, 28 से आगे और बाद में भी हम देखेंगे। वहाँ पे फिलिप के बारे में देखते हैं, फिलिप के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। पवित्र आत्मा फिलिप से कहता है, फिलिप आगे दौड़ो और रथ के पास जाओ। घटना इस प्रकार है कि रानी के कोषाध्यक्ष से वे यरूशलेम से वापस लौट रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यात्रा में किताब पढ़ते हैं, नबी ईसायास के द्वारा लिखी गई उस किताब को पढ़ते हैं और उस भाग को निकालते हैं जहां पे यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। पवित्र आत्मा जानता है कि व्यक्ति पढ़ रहा है किंतु समझ नहीं रहे। इस व्यक्ति के लिए, इसे समझाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। पवित्र आत्मा फिलिप को इस्तेमाल करता है, कहता है फिलिप जाइए उस रथ के पास। फिलिप जाता है, जाने के बाद में नबी ईसायास के द्वारा लिखी गई उस पुस्तक को पढ़ते हुए सुनता है और कहता है क्या आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं।
तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा। रथ में बैठ जाते हैं, फिलिप उसे समझाते हैं और यीशु के बारे में सुसमाचार करते हैं, घोषणा करते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं। देखिए पवित्र आत्मा कैसे दिशा निर्देश करता है, कैसे मार्गदर्शन करता है, कैसे ज़रूरतमंद लोगों के पास ले जाता है। ठीक इसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, परिवार को मार्गदर्शन देता है। इसलिए आप देखेंगे परिवार के कई सारे सदस्य होते हैं, उनमें से एक सदस्य पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होंगे और वो सारे लोगों को सही दिशा पे ले जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा पूरा कार्य करता है, पवित्र परिवार को बचा लेता है। पिता या माँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, बच्चों को उसी राह में ले जाते हैं, प्रभु की मार्गों पे ले जाते हैं, पवित्रता के मार्गों पर ले जाते हैं, संसार से छुड़ा लेते हैं और प्रभु के संगति में लाते हैं। देखिए ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो विश्वास करना कि पवित्र आत्मा आपको दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है। बस बात रही हम उसे कितना पहचान पाते हैं या स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें आती हैं, एक तो हाँ, ये ना। जितने भी आवाज़ें आती हैं, हाँ, ये पवित्र आत्मा और ईश्वर की आवाज़ हैं। तो विश्वास करना कि पवित्र आत्मा इस तरह से आपके जीवन में कार्य करता है, आपको मार्गदर्शन देता है। हम में से कितने सारे लोग इसे महसूस नहीं कर पाते हैं और हम में से कितने सारे लोग इसे पहचानते भी और चलते हैं। परिवार सफल बनता है, जीवन सफल बनता है, परिवार के लोग धार्मिकता में जाते हैं, परिवार में शांति विराजती है, परिवार के लोग एकता में आते हैं। देखिए ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो पवित्र आत्मा हमें दिशा निर्देश करता है। तीसरा कार्य जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, परिवार में करता है, वह यह है कि पवित्र आत्मा जीवन में जीवन भरता है। पवित्र आत्मा जीवन में जीवन भरता है। जब ईश्वर ने हमें बनाया, जब ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, ईश्वर अपने प्राणों को हमारे शरीर में फूंक दिया और हम में जीवन आ गया। इसलिए हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ेंगे, अध्याय 2 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और मनुष्य एक जीता जागता प्राणी बन गया, चलता फिरता प्राणी बन गया। देखिए यानी कि ये मेरे शरीर में श्वास है तो ईश्वर का है, ये मेरा जीवन है तो ये ईश्वर का है। लेकिन इसी जीवन में पवित्र आत्मा फिर जीवन भरता है। क्यों? क्योंकि जब हम व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, तो कभी कभी हम अपने आप में इनएक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे जीवन जीते हैं, जीवन में कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। कभी कभी हम ऐसे जीवन जीते हैं, जीने में कोई आनंद नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कितने लोग अपने आप को भी हानि पहुंचाते हैं। क्या होता है? हम दिशा विहीन होते हैं, यानी कि हमारे अंदर में वो जीवन जो ईश्वर के द्वारा दिया गया था समाप्त हो गया। लेकिन ऐसे परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और कार्य करने लगता है। उस जीवन में एक नई ताजगी आ जाती है, नए उत्साह आ जाते हैं। देखिए इसलिए हम वचन में पढ़ेंगे, एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। ईश्वर स्वयं कहते हैं, अरे ऐसे परिस्थिति में मैं अपनी आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। तो क्या पवित्र आत्मा को ग्रहण करना और स्वीकार करना नहीं है? जरूर करना है। स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है, पवित्र आत्मा मेरे परिवार में कार्य करता है। यदि आप विश्वास करेंगे, आप बदलाव को देखेंगे, परिवर्तन को देखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आगे वचन में पढ़ेंगे, यवेल के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रें भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नौ युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। और जब आप प्रभु का आत्मा उतर आएगा तो पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे,
9 युवकों को दिव्य दर्शन होंगे, ये परिवर्तन होगा। चौथा कार्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में और हमारे परिवार में होता है वह यह है कि परिवार के सदस्य सब एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें एकता में बांधता है, एकता में जोड़ता है। इसलिए हम देखेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 वाक्य 32 में पढ़ते हैं। वहाँ पे पुनः विश्वासियों के जीवन के बारे में वर्णन है। वचन इस प्रकार है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उसके पास था उसमें सभी का साझा था। मैं पुनः इस वचन को दोहराता हूँ। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 वाक्य 32 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उसके पास था उसमें सभी का साझा था। यानी कि विश्वास को पाने के बाद, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद अब सब एक हो गए। अलग अलग जगह से आने वाले लोग, अलग अलग समूह से आने वाले लोग जब विश्वास को उन्होंने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया, तब वे एक परिवार बन गए, एक कलीसिया के सदस्य बन गए और कलीसिया एक परिवार के रूप में आ गया। देखिए, पांचवा कार्य जो पवित्र आत्मा हमें करता है वह क्या है? हमें प्रभु की ओर बढ़ाता है, हमें प्रभु की ओर ले जाता है, हमें प्रभु के जैसा बनाता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का फल और वरदान को देखते हैं, उसके ऊपर में मनन करते हैं, ये सारे स्वभाव, सारे गुण प्रभु में दिखाई देते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम इन वरदानों से, इन फलों से भर जाते हैं। जब भर जाते हैं, निश्चय ही हम प्रभु के जैसा, यीशु के जैसा बन जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के जैसा, यीशु के जैसा बनाता है। पवित्र आत्मा परिवार के सदस्य को, हर एक सदस्य को यीशु के जैसा, प्रभु के जैसा बनाता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु के वचन को आप लोगों ने सुना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य करता है, पवित्र आत्मा आपके परिवार में कैसे कार्य करता है, ये संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो और कई सारे प्रेरणाएं आपको मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी वचन सुने हैं, जैसे भी वचन सुने हैं, इन सारे वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने दें। और विशेष करके प्रभु की आशीष हमें मिले, प्रभु की कृपा हमें मिले कि प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत रहे, हमारे परिवार में कार्यरत रहे, ताकि मैं इस संसार में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, मैं एक आदर्श, एक नमूना बन सकूं, प्रभु के बारे में बता सकूं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही कार्य करते रहे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा ही कार्य करते रहे। आराधना 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 आराधना
सुखदायक की आराधना। दुख को हर के जो सुख दे दिया, सुखदायक की आराधना। हाँ, दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। दुख को हर के जो सुख दे दिया, सुखदायक की आराधना।
हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित प्रभु का सानिध्य महसूस करिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले मृत्युंजय प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए जिसने कहा, यरूशलेम पर तरस खाकर कहा कि जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे सुरक्षा देती है, उसी तरह मैं कितना चाहता हूं कि तुझे सुरक्षा दूं। वही प्रभु आज हम में से हर एक से कहते हैं, जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, उसी तरह मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हें सुरक्षा दूं। हम प्रभु के करीब आ जाएं, प्रभु के सुरक्षा कवच के अंदर आ जाएं, प्रभु के पंखों के नीचे आ जाएं। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। इस पवित्र समय की पवित्रता को महसूस कीजिए। सारी बातें दूर, प्रभु के करीब आप आ जाएं। अपने हृदय को नाजुक बनाइए, कुछ गलने दीजिए। मन से नहीं बल्कि आत्मा से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 में कि ईश्वर चाहता है कि ऐसे आराधक जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है, आराधना करता है। हम इस समय आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। अपने हृदय को समय नाजुक बनाइए, अपनी आत्मा को जगाइए। इन संकट के दिनों में हम प्रभु की ओर अपना हृदय और मन को उठाएं। प्रभु से कहिए अपने जीवन के बारे में कि प्रभु मैं कैसा हूं, मेरी परिस्थिति कैसी है। तू जानता है कि मेरे परिवार में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या तंगी है, क्या बेरोजगारी है। तू जानता है कि मेरे परिवार के कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, आशंका में, डर में हैं। तेरे सामने इन सारी बातों को रखता हूं। मैं जानता हूं कि तू हम सबको प्यार करता है। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। इतना बड़ा प्रेम दिखाने के बाद क्या तू हमें प्यार नहीं करेगा? तेरे इस प्रेम के चिन्ह को हम याद करते हैं, यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें प्यार करता है। तू हमें अपने बंधनों से, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बाहर लाएगा। हम विश्वास करते हैं तेरे पवित्र वचन पर यीशु, जहां पर तूने कहा कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो हमें एक नया आकाश देखने को देगा, एक नई पृथ्वी देखने को देगा। तू एक ऐसा प्रभु है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा दिया था, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था। तो एक ऐसा ईश्वर है जो मिस्रियों पर 10 विपत्ति भेजकर अपनी जनता को वहां की गुलामी से छुड़ाया था। मैं शक नहीं करना चाहता हूं, मैं शक नहीं करूंगा। मैं विश्वास करता हूं तेरे एक वचन पर, क्योंकि तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हाँ यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे एक वचन पर, मैं विश्वास करता हूं, उसके सहारे जी रहा हूं। यीशु, इन परिस्थितियों में भरोसा देना, यीशु भरोसा देना। प्रवचन में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के बारे में बोलने के बाद मैं कुछ शब्दों में ये बता रहा था कि आज के परिवेश में
हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें प्रभु को केंद्र बनाकर जीवन जीना चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखना होगा। और तीसरा मैंने आपसे कहा कि हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीने की जरूरत है। हम मसीहियों को, विश्वासियों के एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। भौतिकवादी सांसारिक जीवन को हमें छोड़ना है। हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। एक विश्वासी को शुद्ध जीवन जीना चाहिए। हर बात में, उसकी बातचीत में, व्यवहार में, हाव भाव में, चाल चलन में, कार्यों में, वस्त्र विन्यास में, सब जगह हमें एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 3 और 4 में और 5 में पेतरुस क्या कहते हैं? आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र ना हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम सभी वस्त्र पहनते हैं। कैसा वस्त्र पहनते हैं? ये हमारे आध्यात्मिक मनोभाव के अनुसार होता है। अगर मैं आध्यात्मिक हूं तो मेरा वस्त्र भी उसके अनुसार होगा। अगर मैं भौतिक और सांसारिक हूं तो संसार के अनुसार होगा। पेतरुस क्या कहते हैं? आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, बल्कि हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो। ये अलंकरण अनश्वर है, नाशवान नहीं है। बाकी सब नाशवान है। हमने देखा है सुंदर से सुंदर लोग गए हैं। हमने देखा है कि स्वस्थ से स्वस्थ लोग गए हैं, अमीर से अमीर लोग गए हैं। तो पेतरुस कहते हैं वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थी। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। हमारा वस्त्र हमारे आंतरिक भाव के अनुसार होना चाहिए, शुद्धता के अनुसार होना चाहिए। तो आप में से कई लोग एयर होस्टेसेस हैं, एयर क्रू हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि स्वामी जी हमें तो वहाँ दूसरा वस्त्र पहनना पड़ता है। ठीक है, पुलिस को अपना वस्त्र पहनना पड़ता है, मिलिट्री वाले को अपना वस्त्र पहनना पड़ता है। ये तो पेशे का वस्त्र है। लेकिन जहाँ तक आपके प्रतिदिन के जीवन की बात है, हम विश्वासियों को एक आध्यात्मिक जीवन धारा अपनाना है, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी है, आध्यात्मिक वस्त्र शैली भी अपनानी है। देखिए याकूब क्या लिखते हैं। याकूब का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 4 में, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। सच्चाई है। हमारे अंदर जितना संसार आ जाएगा उतना हम प्रभु को दूर रखेंगे। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहां पर धन इकट्ठा होने लगता है वहां ईश्वर हटने लगता है। जब हमारे अंदर धन इकट्ठा हो जाता है
तो हमारे हृदय में ईश्वर के लिए स्थान कम हो जाता है। ईश्वर हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है। इसलिए जक्कैयुस ने यीशु को घर पे बसाने के लिए संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। हर विश्वासी और मसीही को इस महामारी के प्रसंग में ये निर्णय लेना है कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, ना कि सांसारिक जीवन जिएंगे। संसार के लोग ऐसे जीते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं जिएंगे। हम एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। देखिए यूहन्ना क्या कहते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना क्या कहते हैं, तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वो सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यूहन्ना कहते हैं संसार और संसार की चीजों से प्यार नहीं करना। हमें संसार में रहते समय संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन उससे हमें मोह नहीं रखना है। हमारा मोह एकमात्र प्रभु पर, बाकी सब हमारी मदद के लिए है। हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। आंखें बंद कीजिए। हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। भौतिक और सांसारिक जीवन टिकाऊ नहीं है, हम जानते हैं। इस महामारी के द्वारा प्रभु ने हम विश्वासियों और मसीहियों को झकझोरा है और ये आदेश दिया है कि तुम एक आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करो जो टिकाऊ है, जिसका अनंतता तक महत्व है। सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं है, वो यहीं मिट जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। लेकिन मुझे एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। प्रभु को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। प्रभु के लिए समय, प्रभु के लिए स्थान, प्रभु के लिए धन, प्रभु के लिए ऊर्जा देना होगा। आज इस आराधना में हम निर्णय लें। प्रभु की आवाज को सुनिए, आंखें बंद कीजिए। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक जीवन रूप से, सामूहिक रूप से हम आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं। सांसारिकता को फेंक दें। पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 3 उसके 7 से 9 तक, जिन चीजों को मैं लाभ समझता था उनको मैं कूड़ा समझकर फेंक दिया हूं। वह कूड़ा है। वस्त्र के प्रति जो मोह वह कूड़ा है। भोजन के प्रति जो मोह वह कूड़ा है। धन और पैसे के प्रति जो मोह वह कूड़ा है। सच्चाई को ग्रहण करें। प्रभु से बोलिए इस समय व्यक्तिगत रूप से, यीशु मैंने तेरी आवाज को सुना है, मैंने तेरे आह्वान को सुना है। मैं एक शुद्ध जीवन जीना चाहता हूं यीशु, एक टिकाऊ जीवन जीना चाहता हूं यीशु। मैं नकली जीवन जीना नहीं चाहता हूं, अखंडी जीवन जीना नहीं चाहता हूं। मैं टिकाऊ जीवन जीना चाहता हूं यीशु, मुझे कृपा दीजिए। जिस तरह जक्कैयुस ने निर्णय लिया उसी तरह मेरे जीवन में बहुत कुछ छोड़ना है, खोना है। ऐसा निर्णय लेने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, हाथ खुला रखिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हृदय की गहराई से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा जिस तरह पेंतकोस्त के दिन तू शिष्यों पर उतरा और वे पवित्र आत्मा से भर गए। हमारे अंदर बहुत खालीपन है, यही कारण है कि भौतिकता हमारे अंदर आ जाती है। हमारे खाली हृदयों को तेरे सानिध्य से भर देना पवित्र आत्मा। अगर तू हमारे हृदयों को भर देगा तो हम अन्य चीजों के पीछे दौड़ेंगे नहीं। पवित्र आत्मा, मुझे तेरे अभिषेक की आवश्यकता है। आज तेरा पर्व है, मुझे तेरे अभिषेक की आवश्यकता है। दोनों हाथ खुला रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। हमारे भाई बहन एक छोटा सा गीत गाएंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हम सभी मिलकर गाएंगे या उनके साथ स्तुति करेंगे। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। एक साथ गाइए। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। नूतन करके पावन कर दे, नूतन कर दे पावन कर दे। पावनात्मा हो पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, हम पर छा जा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। बार बार गाते जाएंगे। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। हालेलुया 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 अभिषेक 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 mighty anointing, mighty anointing, hallelujah, आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। परम प्रसाद की आशीष।
बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु अपनी शक्ति से भरिए, अपनी शक्ति से भरिए। इसके द्वारा इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। सबों को जय यीशु। बहन का नाम रोजालिया कंडुलना है। बहन संत पॉल एंड पीटर चर्च नजफगढ़ से आती हैं। प्रभु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। और सचमुच में प्रभु का ये वचन बहन रोजालिया में पूरा हुआ है। बहन रोजालिया का शुरुआती वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण और दुखदायी रहा। जब बहन प्रेगनेंसी हुई तो इनके पारिवारिक लड़ाई झगड़ा और कलह की वजह से इन्होंने शराब पी लिया और मानो उनका पीना खाना और पापमय जीवन इनके जीवन का एक हिस्सा हो गया। और इसी तरह रोजालिया बहन अपने रास्ते पर और इनके पति अपने रास्ते पर चलते रहे। कुछ समय बाद बहन रोजालिया ने नजफगढ़ में अपना मकान बनाया और जिनकी वजह से ये नजफगढ़ शिफ्ट हो गई। पिछले लॉकडाउन में भी बहन रोजालिया का जीवन ऐसे ही बीतता रहा। अंदर घर के अंदर पीना खाना, गपशप, कभी गलियों में अपने दोस्त यारों के साथ बातचीत करना, इसी तरह इनका समय बीतता रहा। और इसी कारण अड़ोस पड़ोस के लोग बहन रोजालिया को पसंद नहीं करते थे। कुछ समय ऐसा ही बीतता गया और बहन रोजालिया की मुलाकात एक अन्य बहन के साथ हुई। उन्होंने बताया कि बहन रोजालिया, आप इस तरह का जीवन क्यों जी रही हैं? प्रभु हमें प्यार करता है। आप अपना समय फिजूल में, व्यर्थ में मत बिताओ। आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जूम में बहुत सारे प्रार्थनाएं सभा आती हैं, उनको देखो और अच्छा जीवन व्यतीत करो। और उस बहन ने इनको जीवन ज्योति आश्रम के द्वारा संचालित जूम में प्रार्थना सभा के बारे में बताया। और जूम में बहुत सारे प्रोग्राम जीवन ज्योति आश्रम के द्वारा संचालित किया जाता है, उनके बारे में बताया और उनको उत्साहित भी किया। जब बहन रोजालिया इस जूम प्रार्थना सभा में भाग लेने लगी, बाइबल का पठन करने लगी और कुछ समय प्रभु में व्यतीत करने लगी, तो मानो इनका जीवन में एक चमत्कारिक शक्ति प्रभु की आई और इनका जीवन बदल गया। आज बहन रोजालिया प्रार्थनामय जीवन बिताती है और बहन रोजालिया ने अपने मुख से खुद बताया है कि जैसे मैं जूम प्रार्थना सभा में जुड़ी हूँ, जीवन ज्योति आश्रम के द्वारा संचालित किए गए जूम प्रार्थना सभा में जुड़ी है, इनका शराब पीना बिल्कुल अपने आप बंद हो गया, तंबाकू खाना बिल्कुल अपने आप बंद हो गया और ये अंदर से एक खुशी महसूस करने लगी, अंदर से प्रभु को अनुभव करने लगी। और बहुत ही उत्साहित होकर के उन्होंने उस बहन को बताया कि बहन, अब तो मुझे शराब
पीना तो क्या, उसको देखने का भी मन नहीं करता है। तंबाकू छूना तो क्या, खाना तो क्या, उसे छूने का भी मन नहीं करता है। और मुझे प्रार्थना में बहुत अच्छा लगता है, बाइबल पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार जब से बहन रोजालिया जीवन ज्योति आश्रम द्वारा संचालित और प्रसादित प्रार्थना सभाओं में जुड़ने लगी, इनका जीवन बदल गया। आइए हम इसके लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। और साथ ही साथ जब ये प्रार्थना में जुड़ी और निरंतर प्रार्थना करने लगी, फल यह हुआ कि इनका पति भी अब धीरे धीरे इनके पास वापस आया। इनकी बिटिया भी प्रार्थनाओं में भाग लेने लगी और अपने पढ़ाई में और अपने रोजगार ढूंढने में मन लगाने लगी। इस प्रकार प्रार्थना में आने के बाद बहन रोजालिया और उनके परिवार का जीवन बदल गया। धन्यवाद। जय यीशु सबों को। जय यीशु। कोविड के दौरान परिवार में चंगाई। जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रिट्रीट के लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। शक्तिशाली प्रवचन के लिए आदरणीय फादर स्वामी अनिल देव IMS का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय फादर रॉबर्ट यसुदीप संधू IMS, आदरणीय फादर अशोक अलेक्जेंडर IMS, आदरणीय फादर दीपक मसीह IMS, आपके शक्तिशाली प्रवचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन ज्योति आश्रम के आध्यात्मिक सहायक निदेशक आदरणीय फादर माइकल आरोग्यनाथन को हम धन्यवाद देते हैं। जीवन ज्योति आश्रम के चेयरमैन शिवलियर सिरिल जॉन जी का हम धन्यवाद करते हैं उनके सारे मार्गदर्शन के लिए। भक्ति में स्तुति, आराधना और सुमधुर संगीत के लिए मातृधाम आश्रम के भाई संदीप मसीह और उनकी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। बिलासपुर के भाई आशीष और एलिजाबेथ, वसई के भाई पतिराज और उनके परिवार को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल्ली वायु फोर्स सी के बहुत ही शक्तिशाली स्तुति आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हम भाई पतिराज यादव के परिवार के टेस्टिमनी के लिए, वायु फोर्स सी के टेस्टिमनी के लिए, जसिंता खालखो, पूनम कुजूर और रोसालिया कंडोलना के टेस्टिमनी के लिए हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। जीवन ज्योति आश्रम के टेक्निकल टीम को हम धन्यवाद करते हैं और YouTube के माध्यम से इस रिट्रीट में भाग लेने वाले आप सभी भाई बहनों का हम और आपके परिवार वालों का हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना करें और जीवन ज्योति आश्रम के बारे में औरों को भी बताएं। आप आशीष पाएं और आशीष बांटें। जय यीशु। धन्यवाद।